नमस्ते। कलयुग की उत्पत्ति और उससे जुड़ी अवधारणा को हिंदू धर्म ग्रंथों, विशेष रूप से पुराणों और महाभारत के अनुसार समझा जा सकता है। यहाँ इसकी उत्पत्ति की एक विस्तृत व्याख्या दी गई है। कलयुग की उत्पत्ति। कलयुग हिंदू कालचक्र में 4 युगों के चक्र का अंतिम चरण है। ये 4 युग हैं: सतयुग या कृतयुग, पूर्ण धार्मिकता का युग; त्रेता युग, धार्मिकता 3/4; द्वापर युग, धार्मिकता आधी; और कलयुग, धार्मिकता केवल 1/4, अधर्म की प्रधानता। 1. युग चक्र की अवधारणा। कलयुग का जन्म किसी एक व्यक्ति या घटना से नहीं, बल्कि समय की प्रकृति, नेचर ऑफ टाइम, के एक निश्चित चक्रीय नियम से हुआ है। ब्रह्मा के एक दिन, कल्प में, कई युग चक्र होते हैं। प्रत्येक युग में धार्मिकता धीरे धीरे कम होती जाती है और अंत में कलयुग आता है, जहां पाप बुराई बढ़ जाती है। यह समय का एक प्राकृतिक परिवर्तन है जो जीवन के शाश्वत नियम को दर्शाता है कि हर चीज का पतन होता है और फिर पुनर्जन्म होता है। 2. महाभारत और श्रीकृष्ण से संबंध। कलयुग का प्रारंभ महाभारत की घटनाओं से गहराई से जुड़ा हुआ है। महाभारत युद्ध की समाप्ति। माना जाता है कि कलयुग की औपचारिक शुरुआत महाभारत के भीषण युद्ध के समाप्त होने के बाद हुई थी। श्रीकृष्ण का वैकुंठ गमन। हिंदू ज्योतिष और पुराणों के अनुसार कलयुग की शुरुआत उस क्षण से मानी जाती है जब भगवान श्रीकृष्ण ने इस धरती को छोड़कर अपना नश्वर शरीर त्यागा और वैकुंठ धाम को प्रस्थान किया। जब तक श्रीकृष्ण पृथ्वी पर थे, तब तक उनका दैवीय प्रभाव धर्म को बनाए रखता था। द्वापर युग का अंतिम चरण। उनके जाने के साथ ही दैवीय सुरक्षा, डिवाइन प्रोटेक्शन हट गई और अधर्म, नॉन राइचसनेस के लिए मार्ग खुल गया। 3. राजा परीक्षित और कली का प्रवेश। भागवत पुराण में एक प्रतीकात्मक कथा है जो कलयुग के प्रशासन को दर्शाती है। राजा परीक्षित को जब पता चला कि एक पुरुष कली, जो कलयुग का मानवीकरण है, एक गाय और बैल को पीट रहा है, तो उन्होंने उसे पकड़ लिया। गाय पृथ्वी और बैल धर्म का प्रतीक थे, जिन्हें कली सता रहा था। राजा परीक्षित ने कली को राज्य से बाहर निकालने का आदेश दिया। कली ने राजा से प्रार्थना की और रहने के लिए कुछ स्थान मांगे। राजा परीक्षित ने कली को रहने के लिए केवल वे स्थान दिए जहां पाप होता है। द्यूत मतलब जुआ खेलना, मद्यपान मतलब शराब पीना, स्त्री मतलब अवैध, हिंसा मतलब क्रूरता, स्वर्ण मतलब सोना, जो लोभ या लालच का प्रतीक है। इस कथा का अर्थ है कि कलयुग में ये 5 दुर्गुण प्रमुख हो जाएंगे और मनुष्य को पाप की ओर ले जाएंगे। इस घटना के बाद कली का प्रभाव संसार पर औपचारिक रूप से स्थापित हो गया। कलयुग की उत्पत्ति 3 मुख्य पहलुओं का संगम है। चक्रीय समय नियम। ये समय चक्र का एक अनिवार्य चरण है। श्रीकृष्ण का प्रस्थान। उनके जाने से दैवीय प्रभाव समाप्त हुआ। कली का प्रभुत्व। महाभारत के बाद अधर्म का मानवीकरण कली संसार पर प्रभावी हो गया। यह युग 4,32,000 मानव वर्षों का माना जाता है, जिसके अंत में एक महाविनाश होगा और फिर धार्मिकता मतलब सतयुग का नया चक्र शुरू होगा। क्या आप ये जानना चाहेंगे कि कलयुग के लक्षण क्या बताए गए हैं? वीडियो पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।